प्राणायाम सबसे फायदेमंद है, 3 ठो। तो 2 तो आसान है, लेकिन सूर्यभेदी प्राणायाम जो है थोड़ा कठिन है, वो अधिक अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए। वह प्राणायाम उन्हीं का सफल होगा जिनका पेट ठीक रहता है। जिनका पेट गड़बड़ है उनका वो सफल नहीं होगा। और वह प्राणायाम अगर शुरू से ही आदमी कर रहा है तो आजीवन उसको हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी। हमको जब हो गया उसके बाद हमने शुरू किया और उससे हमको बहुत ही लाभ मिला इस प्राणायाम से। तो वह प्राणायाम भी हम कर रहे हैं, और सब तो आप लोग जानते हैं। वो किसी आसन में भी कर सकते हैं, चाहे पद्मासन में, चाहे सुखासन में, चाहे सिद्धासन में, जिस आसन में चाहे। अब एक हाथ को ऐसे कर लीजिए। कौन सा, दायां बायां? बायां। बायां ऐसे कर लीजिए। देर तक ओम बोलेंगे, जहाँ तक बोल सकें जितना देर तक। फिर बाएं से सांस खींचेंगे धीरे धीरे और बाएं से ही छोड़ेंगे। यह क्रिया कम से कम 5 बार करेंगे। दाहिना वाला दवाई पड़ी न हाँ दबाना पड़ेगा ना। तो बाएं से ही खींचेंगे, बाएं से ही छोड़ेंगे 5 दफ़ा। उसके बाद फिर दाएं से खींचेंगे, दाएं से छोड़ेंगे 5 दफ़ा। ओम इसके बाद तब अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम की संख्या आप सब लोग जानते हैं। बाएं से खींचा जाता है, दाहिने से छोड़ा जाता है, फिर दाहिने से खींचा जाता है, बाएं से छोड़ा जाता है। यह एक हुआ। तो ऐसा कम से कम यदि लाभ चाहते हो तो 50 बार होना चाहिए कम से कम। अगर किसी को इस्नोफिलिया की बीमारी हो तो उसको तो कम से कम 150 बार करना चाहिए, तो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे हम उसके भयंकर मरीज रहे हैं, कभी थे। जब सारे डॉक्टर की दवा ख़त्म हो गई, किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तमाम पैसा भी फूंक दिए, तो इसी से ख़त्म हो गया, आए जड़ से ख़त्म हो गया अनुलोम विलोम से। तो हम 200 चक्कर करते थे, हाँ, तो उसे हमारा ख़त्म हो गया। तो हम बताएंगे नहीं, सब आप लोग जानते हैं। तो अनुलोम विलोम हो गया वो। और सूर्यभेदी जो है वह सबसे फ़ायदेमंद है। वो तो समझिए कि मनुष्य की आयु को भी बढ़ाता है। अगर आपका 1 महीने में 1 घंटा आयु बढ़ गई तो 12 महीने में 12 घंटा आयु बढ़ गई आपकी। ये तो गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्यभेदी प्राणायाम से आयु बढ़ती है। तो उसको हम करेंगे, क्योंकि निकाल करके ही करेंगे, नहीं दिखाइए नहीं देगा वो। हाँ, इसको निकाल लीजिए, बिना उसके नहीं होगा।
क्योंकि हल्का सा नाश्ता हम कर लिए हैं जी। इसको खाली पेट होना चाहिए, तो इसीलिए कम्मा चक्कर करेंगे। भाई कौन प्राणायाम रहने बाएं से 5 बार छोड़ा गया है। इसको नाड़ी शोधन के कई भेद हैं, उसी का एक भेद है। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन का कई प्रकार है, उसका एक हल्का सीधा साधा प्रकार है जिसको सभी लोग कर सकते हैं। पहले ये कहाँ लगा है जनी लगता नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए, यहाँ पर लग रहा है। हाँ हो सकेगा। अब इसको जो है सूर्यभेदी प्राणायाम में, इसमें तो अनिवार्य है सिद्धासन में बैठना, ये तो मजबूरी है। अब इसको बाएं पैर से अंडकोश के नीचे जो चमड़ी का जोड़ है, जिसे योग की भाषा में सीवनी कहते हैं, सीवनी कहते हैं, तो सीवनी को ऐसे दाब लेंगे बाएं वाले से। हाँ, बाएं वाले से ऐसे दाब। अरे बाप रे, तो दब जाता है एकदम। बाएं, बढ़िया लगता है। हाँ, इसको दाब लेंगे और शुरू में नहीं हो पाएगा, पहले अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद दाहिने पैर को उसी सीध में नाभि के नीचे और जननेंद्री के ऊपर उसको दाब लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल उसी सीध में, बिल्कुल उसी सीध में ऐसे दाबेंगे। सिद्धासन, यह आसन सिद्धासन। उसके बाद गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचते हैं। कैसे खींचेंगे? जब श्वास भरेंगे तब खींचेंगे। गुदा द्वार को ऊपर की ओर चढ़ा लेंगे, ऊपर की ओर खींच लेंगे, और जब तक पूरा आसन खत्म है तब तक खींचे ही रहेंगे इसको। ये शुरू में नहीं एक बार हो पाएगा, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। मूल बंद लगाना है। हाँ, ऐसे करेंगे इसको। पहले देर तक ओम बोलेंगे और बाएं से श्वास खींचेंगे। पेट, जब श्वास निकालेंगे तो पेट पिचक जाएगा, पेट को पचका लेंगे। पेट तब तक पचका रहेगा जब तक कि हमारा पूरा चक्कर आसन खत्म नहीं होता, उतने देर तक उसको खींचे रहेंगे। और श्वास को सीने में भरेंगे, सीना फूल जाएगा, श्वास को रोकेंगे जब तक रोक सकते हैं। हमने एक चक्कर किया, कम से कम 3 चक्कर करना चाहिए। और उसके बाद तब जब ये ख़त्म हो जाता है तो सांस को रिलैक्स लेंगे।
रिलीज लेने के बाद तब ध्यान को यानी प्राण को हम ऊपर चढ़ाएंगे, यहाँ यहाँ। तो इसको चढ़ाने में कम से कम 1-1.5 मिनट तो लग ही जाता है। उसके बाद तब यहाँ रुकता है। रुकने के बाद यहाँ दर्द होगा हल्का सा, और धीरे धीरे वह दर्द अपने आप ख़त्म हो जाएगा। यहाँ कभी कभी खुजली होती है, इतनी ही दूर केवल खुजलाएगा, खुजलाना नहीं है उसको। पहले यहाँ से शुरू करना है। जिसका ये वाला हो चुका है, सिद्ध हो गया है, तब यहाँ चढ़ाना है। एक बैग यहाँ चढ़ाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी खुजली होती है कभी कभी इतनी, यहाँ का जो आज्ञा चक्र का जो चमड़ी है ये फड़कता है, जैसे आँख फड़कती है, शरीर का अंग फड़कता है, जैसे फड़कता है। तो ये सब जो पार कर चुका है तब यहाँ वो चढ़ाएगा। यहाँ पहले यहाँ वो ध्यान करेगा, केंद्रित करेगा, और उसके बाद अगर यहाँ हो गया कुछ महीने के बाद, 2-4 महीने के बाद, तब यहाँ वो करे, तो यहाँ आ जाएगा। ये खुजली होती है, यहाँ भी खुजली होगी, चुनचुनाएगा, बड़ा बढ़िया खुजलाता है। और जब यह ख़त्म हो जाए तो फिर यहाँ शुरू करेंगे इसको। तो यह है, यहीं उसके बाद समाप्त कर देंगे। अब प्राण को कैसे चढ़ाते हैं? अब तो दिखाई कैसे देगा वो तो हम नहीं जानेंगे। उसके लिए क्या करना होता है? इस पर ध्यान लगाएंगे। इसको कहते हैं आंतरिक त्राटक। एक त्राटक तो मान ली दीपक का लौ है, उसको देख रहे हैं इसे बिना पलक गिराए। इसको यही ध्यान लगाएंगे, इसको कहते हैं आंतरिक त्राटक। तो यहाँ ओम का उच्चारण करते, यहाँ ओम यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे उसका ध्यान करेंगे, देर तक ध्यान करेंगे। अब देखिए हम कर रहे हैं। देखिए चुनचुनाना शुरू हो गया हमारा, क्योंकि अभ्यास है इसलिए चुनचुनाना शुरू हो गया। और जब यह कवर कर लेता है तो हाथ को दोनों गोदी में रख लीजिए, बायां नीचे दाहिना ऊपर। अब यहाँ चढ़ाइए इसको, यहाँ
यहाँ जा कर के खुजली पैदा होगी, उसका लक्षण है। अब उसके बाद उसमें यदि यहाँ ध्यान टिक गया कुछ दिन के बाद, तो यदि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो अपने आत्मा का ध्यान करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ध्यान उसी चीज़ का आता है जिसको हम पहले से देखे, अनुभव में है। आत्मा को हम देखे नहीं है, फिर उसका ध्यान कैसे आएगा? एक प्रश्न उठता है। जैसे उस समय आत्मा का ध्यान करना चाहिए, लेकिन आत्मा को हम पहले से जानते नहीं हैं, फिर कैसे ध्यान होगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर आत्मा को कैसे जानेंगे? उसकी कुछ सरल विधि होती है, अभी उसको हम बता रहे हैं।